हे गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। आज मैं फिर आ चुका हूं। देखिए, मैं मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नर ऑफ बंगाल लेके आया हूं आज। ठीक है, मैंने क्या इससे पहले अराइवल ऑफ यूरोपियंस करा दिया था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता दिया था पुर्तगाल और फ्रेंच और ब्रिटिश, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उस समय हुए थे वो बता दिए थे। अब क्या मैं बताऊंगा गवर्नर ऑफ बंगाल, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद जो आते रहेगा जैसे क्या है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद वाइसरॉय, उसका फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, सो जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट हैं मैं वो बताऊंगा फिलहाल। उसके बाद अगर बात करते हैं, जैसे इसमें लिखा है बैटल ऑफ पलासी, सो ये बैटल ऑफ पलासी जो इवेंट आ रहा है इसको हम एक सेपरेट वीडियो में बनाएंगे। पलासी हो गई, बक्सर हो गया। ठीक है, सो फिलहाल इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट है इनके समय में उसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं 1757 से 60 और 1765 से 67 क्या है, रॉबर्ट क्लाइव की बात आ रही है। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव कौन था? गवर्नर ऑफ बंगाल पहला। गवर्नर ऑफ बंगाल पहला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ये बात पहले भी बता चुका हूं मैं। ठीक है, हालांकि अगर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एक और बात बता दूं, 1744 से 53 तक भी वो पहले से ही इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में रहा था। उसके बाद वो चला गया था ब्रिटेन में। लेकिन कुछ तत्कालीन कारण ऐसे रहे थे उस समय कि उसको दोबारा बुलाना पड़ गया था। कब? 1757 में अपॉइंट करा था उसको फिर एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल। अब कारण क्या थे आपको धीरे धीरे पता चलते रहेगा, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कारण रहा था जो ब्रिटिश थी धीरे धीरे अपनी सत्ता को ऐसा लग रहा था खो रही है। ठीक है ना, सो एक ये थे जिसने एक तरीके से पूरी तरीके से फिर से क्या है ब्रिटिश सत्ता को वापस लाने में मदद करी। तो यहीं से शुरू हुई थी, एक मेन कारण यही था रॉबर्ट क्लाइव। क्या था इसके समय में, क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं। एक तो था बैटल ऑफ पलासी, 23 जून 1757 बैटल ऑफ पलासी हुआ। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से एलोबरेट करके एक अलग चैप्टर बना के पढ़ेंगे। बैटल ऑफ पलासी, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम। उसके बाद इलाहाबाद ट्रीटी, ये हुआ था कब? बैटल ऑफ बक्सर में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? ये रहा 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। उस समय का जो गवर्नर था वंशी टाड था। कब था? 1760 से 65। मैं ये बता दूं 1760 से 65 वंशी टाड जो था गवर्नर किसका था? बंगाल का। तब ये हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। सो उसी के समय में क्या हुआ था? इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी। शाह आलम II और रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच में क्या हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, हम याद करके चलेंगे। उसके बाद क्लाइव एबोलिश्ड व्हाइट रेबेलियन। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया व्हाइट रेबेलियन, इसके बारे में मैं बता दूं तो एक तो इसकी डेट है 1766 और एक हुआ था 1859 में। ठीक है, सो वो जब उस पीरियड में पहुंचेंगे, ठीक है, जब वो गवर्नर की बात करेंगे वहां पे, तब हम उसके बारे में बताएंगे 1859 की मोटी नींव। ठीक है, क्या हुआ था। और अभी इस समय जो है बात कर रहे हैं व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन नहीं, व्हाइट रेबेलियन। तो इसमें हुआ क्या था? विद्रोह। ये एक्चुअली में था, इसको श्वेत विद्रोह भी कहते हैं या व्हाइट रेबेलियन या मुंगेर म्यूटिनी कह सकते हो। ये कोई इंडियन के द्वारा नहीं चलाया हुआ विद्रोह था, ये खुद उन्हीं के ब्रिटिशर्स द्वारा, ब्रिटिश जो सैनिक थे, ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे, उन्हीं के द्वारा ये विद्रोह हुआ था। क्यों हुआ था इसका कारण एक है, ये काफी बार क्वेश्चन आया हुआ, अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी का। सो इसमें क्या है मैं आपको बता दूं हुआ क्या था एक्चुअली में। देखिए, पहले क्या था मीर जाफर के समय में, ठीक है, जो पहले भत्ता क्या होते थे, देखिए जैसे आज हम अपने नॉर्मली भत्ता देते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको कहीं ना कहीं हाउसिंग अलाउंस, ये अलाउंस, वो अलाउंस वगैरह वगैरह ट्रेवलिंग मिलते रहता है। तो वैसे ही इनके समय से भी अलाउंसेस वगैरह मिलते थे, भत्ते जिसको कहते हैं भत्ते। तो मीर जाफर के समय में इनको डबल भत्ते मिलते थे। बात कर रहा हूं बंगाल प्रेसिडेंसी के समय में, या नवाब ऑफ बंगाल जब था मीर जाफर, तो इन्हें क्या मिलते थे? डबल भत्ते मिलते थे। यहाँ के जो भी सैनिक रहे थे या यहाँ के जो भी ऑफिसर रहे थे, ब्रिटिश की बात कर रहा हूं उनको। तो जब रॉबर्ट क्लाइव आया, ठीक है, सो उस समय क्या हो गया, उसने देखा। लेकिन एक और बात बता दूं, जो भत्ते थे वो भत्ते हालांकि स्पेशल कब एक कंडीशन पे मिलते थे। वो कंडीशन ये थी, कोई वॉर में जा रहा है
या कोई एक ऐसी एरिया जो खतरनाक एरिया है जहां पे जान माल का खतरा हो, वो एरिया में वो अगर डिप्लॉयड है तो उस केस में वहां पे भत्ते को दोगुना कर दिया जाता था, बढ़ा जाता था। ये पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। लेकिन बंगाल में ये एकदम नॉर्मल इलाके में है, वहां भी ये भत्तों का क्या कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स के ऑफिसर हो या सिपाही हो, डबल भत्ते मिल रहे हैं सीधी भाषा में। सो डबल भत्ते को जब इसको किसका, रॉबर्ट क्लाइव आया बन के क्या गवर्नर ऑफ बंगाल, तो उसको इस बारे में पता लगा। तो सबसे पहला काम उसने क्या किया, ये जो फालतू खर्च के नाम पे जो चल रहा था, उसने डबल भत्तों को बंद करवाया। ये मैड्रास की प्रेसिडेंसी में नहीं चल रहा था और दूसरी प्रेसिडेंसी में नहीं चल रहा था, लेकिन बंगाल में चल रहा था। सो उसको बंद करवा दिया। अब यही सबसे बड़ा कारण रहा विद्रोह का। भाई बेनिफिट हो रहा था, फायदा मिल रहा था, उन्हें पैसे डबल मिल रहे थे एक तरीके से भत्ता। तो अब जिसको बंद करेगा तो व्यक्ति नाराज होगा, गुस्सा होगा। तो क्या हुआ इस विषय में, सीधे सीधे विद्रोह हो गया। तो लोग इकट्ठा होने लगे, लोग से मतलब मेरा ब्रिटिशर, चाहे वो सिपाही हो चाहे वो ऑफिसर्स हो, तो उन लोग ने आपस में गॉसिप्स कह लो या फिर इकट्ठा होके ये विद्रोह करना चालू कर दिया। एक मुंगेर का किला जो, उसमें क्या हुआ, इनका जो मेन गढ़ बन गया, वहां से ही क्या हो रहा, कुछ अफसर ऐसे थे जो सीधा सीधा अगर कहें तो रॉबर्ट क्लाइव को जान से मारने की धमकी तक, यहां से साजिश भी रच चुकी थी कि उसको मार दिया जाए, ठीक है। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने काफी समझदारी से काम लिया और इस विद्रोह को दबाया। कैसे दबाया, जो ऑफिसर्स थे उनका रिजिग्नेशन जो चाह रहे थे कि हम रिजाइन दे देंगे, ये मतलब विरोध प्रदर्शन उनका ये तरीके से था कि हम रिजाइन दे देंगे, और तो कैसे हम मराठा इस समय ज्यादा हावी हो रहा है ब्रिटिशर्स पे, सो ये मराठा के डर से भी क्या करेंगे, हमें हमारी मांग को रखेंगे कायम और हमारा जो भत्ता है उसको नहीं खत्म करेंगे। लेकिन नहीं, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा, वो भत्ते भी खत्म कर दिए और प्लस उनका जो रेजिग्नेशन जो देना चाह रहे थे, लो भाई दे दो, उनने रेजिग्नेशन भी ले लिया। और जो छोटे जो सोल्जर सिपाही थे उनको क्या कोशिश करी, उनको बड़े पद कमीशन दे के बड़े पद भी दे दिए, उनको भी खुश कर दिया। और जो उस जगह पे अगर कम पड़ रहे थे ब्रिटिशर्स, मैड्रास प्रेसिडेंसी से भी बुला के और अफसर वहां पे क्या कर दिया, लास्ट में दमन कर दिया इस म्यूटिनी का या इस विद्रोह का, इस व्हाइट रेबेलियन का। सो ये एक टेक्निक उसने अपनाई, ठीक है, किसने, रॉबर्ट क्लाइव में। तो ये था व्हाइट विद्रोह या व्हाइट रेबेलियन ऑफ 1766, ठीक है, मुंगेर म्यूटिनी भी कह सकते हैं इसको। दूसरा, ड्यूअल गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड। देखिए ड्यूअल गवर्नमेंट से अगर मैं बात करूं 1765 और 1702 में क्या हुआ, इसको विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब ये आए, ठीक है, तो मैं एक बात और बता दूं, डबल गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट किया। पहले क्या था, देखिए यहां मैंने दो बातें लिखी हैं, 1757 से 1760 यहां तक शासन किया था, फिर ये चला गया था, फिर कुछ टाइम के लिए चला गया था, फिर ये लौट के आया था 1765 से 67। सो ये इस समय क्या करा था इसने, रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल गवर्नमेंट को स्टार्ट करा था, जिसमें दीवानीकार और निजामतकार, ये दो नाम दिए थे। इसमें क्या हुआ था, दीवानीकार में जो भी लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड मामले थे वो सीधा सीधा कंपनी के अंडर में आते थे, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड मामले थे, प्रशासनिक जो भी मामले थे या जमीन से संबंधित जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड मामले थे, वो दीवानीकार में आते थे। ये दो बना दिए, इनको कंपनी के अंडर में आया दीवानीकार, और इसके लिए बना दिए डिप्टी दीवान। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मामले के लिए निजामतकार क्या बना दिए, डिप्टी दीवान बना दिए, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा से बनाए। इसमें था राम दुर्लभ, रेजा खां, और बिहार में था शिताब रॉय, ठीक है। तो इस तरीके से क्या दीवानी डिप्टी दीवान भी बना दिए थे। तो दो सिस्टम बनाए थे, दीवानीकार और निजामतकार, ठीक है। तो लेकिन ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए दो गवर्नमेंट का जो सिस्टम बनाया था,
बाद में 1772 में जब कौन आया, वॉरेन हेस्टिंग, 1772 में फिर गवर्नर ऑफ बंगाल बन के आया कौन, वॉरेन हेस्टिंग। और इसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वो हम आगे बात करेंगे जब गवर्नर जनरल ऑफ पढ़ाएंगे बंगाल तब। फिलहाल ये जानिए जब वॉरेन हेस्टिंग आया सो उसने क्या करा, ये जो डबल गवर्नमेंट डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम था इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, इसको खत्म कर दिया। और एक और बात बता दूं, बाद में क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एक बात बता दूं, रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड कमिट भी कर लिया था। कारण ये था, इस पे कई मामले चलाए गए थे, इंपीचमेंट हुआ था, महाभियोग जिसको कहते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा में। जब ये गया था तो इसको ये एक आरोप लगा था इस पे कि इसने क्या है, गवर्नमेंट के पैसे का मिसयूज किया है, इसने करप्शन बहुत ज्यादा किया है। सो इन आरोप बहुत ज्यादा लगे थे इस पे, तो इसने लास्ट में क्या कर दिया था, सुसाइड कमिट कर लिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए इसलिए मैं इंपॉर्टेंट जो इवेंट है वो बता रहा हूं। जैसा अभी मैंने बैटल ऑफ प्लासी को कोई एलोबरेट नहीं करा है, इसको मैं अलग वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है ना, इलाहाबाद की संधि को कोई एलोबरेट नहीं करा है मैंने। ठीक है ना, तो वही जो जो अभी बताने का है मैं वो अभी बता रहा हूं। ठीक है, अब हॉलबेल, देखिए एक ब्लैक होल का इंसिडेंट हुआ था 20 जून 1756। 20 जून 1756 में, हालांकि ये है बैटल ऑफ प्लासी से ही रिलेटेड एक घटना है। इसमें क्या हो गया था, जो हॉलवेल भी एक गवर्नर था, इसमें तकरीबन 156 ना 154 ब्रिटिशर्स को फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विलियम में सिराजुद्दौला ने क्या करा, एक छोटे से कमरे के अंदर 3 दिन के लिए बंद कर दिया, बिना खाए पिए ऐसे ही। और कमरा इतना छोटा, कमरा बहुत ज्यादा छोटा, और 100 समझ ले कितना बताया, 134 156 154 लगभग इतने लोग थे। इसमें से सिर्फ मात्र 24 लोग ही बचे जिंदा बाहर, जिसमें से एक हॉलवेल था जिसने इस घटना को बयान करा, बताया। तो सोचिए भाई कितना खतरनाक था, सिराजुद्दौला अंग्रेजों को बंद कर दिया और उन्हीं के फोर्ट में। ठीक है, सो इस घटना को कहा जाता है ब्लैक होल इंसिडेंट। और बाद में क्या हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव आया था। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम बैटल ऑफ प्लासी पढ़ेंगे तब। फिलहाल जो इंसिडेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूं, हॉलवेल के समय में ये घटना हुई थी। ठीक है, फिर वंसी टाट, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, कैप्टन हेक्टर मुनरो के टाइम था यहां पे। इसमें शाह आलम टू था, सुजाउद्दौला था। ठीक है ना, सो उनसे मुनरो के साथ में युद्ध हुआ था। ठीक है, इसको भी थोड़ा एलोबरेट करके हम बैटल ऑफ बक्सर एक अलग स्लाइड बनाएंगे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। देखिए मैंने अभी सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल लिखे हैं, ठीक है ना। उसके बाद है क्या, वेरेल्स्ट या वेरलेस्ट, 1767 से 69 तक, गवर्नमेंट ड्यूरिंग ड्यूअल गवर्नमेंट इन 1767, जब ड्यूअल गवर्नमेंट चल रही थी 1760 से 67 से 72 तक, तब ये था। और एक है कार्टियर, फेमाइन आया था, मतलब सूखा। ठीक है, सूखा एकदम फैल गया था, भूखमरी फैल गई थी, अनाज नहीं हुए थे, बरसात नहीं हुई थी, वो समय ये था बहुत ज्यादा। ठीक है, 1770 में, तो ये कार्टियर का समय था। सो आज मैंने गवर्नर ऑफ बंगाल को हुई, इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर क्वेश्चन आते हैं कि कौन से काल में क्या घटना हुई थी, जैसे ब्लैक होल इंसिडेंट किस गवर्नर ऑफ बंगाल के समय में हुआ था, तो उसका नाम बता देंगे। बैटल ऑफ बक्सर के समय कौन गवर्नर ऑफ बंगाल था, यहाँ पे कई बार क्या होता है कंफ्यूज करके मुनरो लगा देते हैं, लेकिन वंसी टाट था। ठीक है ना, इससे आ जाता है इलाहाबाद की संधि हो गई, डुअल गवर्नमेंट हो गया, फिर व्हाइट रेबेलियन। ठीक है, कौन से गवर्नर ऑफ बंगाल, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट मैंने लिखा दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, जब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है, जब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद और जय हिंद।